हे भोलेनाथ, एक प्रश्न है मन में। क्या आपने कभी किसी ऐसे भक्त के लिए कुछ किया है जो आपको आज भी याद हो? देवी, भक्तों की रक्षा के लिए मैंने न जाने कितने रूप धारण किए। जहाँ भक्ति निष्कलंक होती है वहाँ मैं स्वयं को ही बुला देता हूँ। और हाँ, जानती हो गोरा, एक बार तो मैं गांव के मंदिर में चौकीदार भी बन गया था। चौकीदार? वो भी आप? किस भक्त के लिए? उसका नाम था अनुज, एक साधारण सा युवक, परंतु उसकी भक्ति अलौकिक थी। वो गांव के मंदिर में चौकीदारी करता था। कितनी बार कहा है, लेकिन इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। जिसका मन होता है वो करता है। क्या हुआ अंजलि, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हाँ, दिन रात तुम चौकीदारी करते हो और ये सब काम करके तुम्हें मिलता क्या है? बस इतने से पैसे, इसमें घर का गुजारा तक नहीं होता है। तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ और कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी कभी सुननी ही कहाँ है। अपने मन की चलानी है बस हमेशा। हाँ तो इस काम में बुराई क्या है? 2 पैसे कम मिलते हैं, लेकिन भोलेनाथ की सेवा तो हो ही जाती है। सेवा तो हो जाती है, लेकिन ये गरीबी कैसे मिटेगी? हाँ, 2 पैसे नहीं बचाएंगे तो आगे जाके खाएंगे क्या हम? वो तो भला हो दयानंद जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा आश्रम दिया, इतनी अच्छी कुटिया दी रहने के लिए, वरना आज हम किसी सड़क पे भटक रहे होते। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन भोले बाबा की सेवा भी तो करनी है। 2 वक्त का खाना मिल जाता है, सर छुपाने को छत मिल गई है, और हमें क्या चाहिए? और भक्ति भी तो जरूरी है। तुम ही बताओ, ना करूं मैं भोले की सेवा? अजी ठीक है, मैं मना नहीं कर रही आपको कि आप भोले बाबा की सेवा ना करो, लेकिन कहीं एक दिन आप पर यही भक्ति भारी ना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, भोले बाबा है ना, उनकी कृपा से सब अच्छा ही होगा। अब मैं चलता हूँ मंदिर, ठीक है? ठीक है। इतनी सारी सोने की मूर्तियां, अगर ये मूर्तियां हमारे हाथ लग जाए तो हमारी सारी गरीबी हट जाएगी। और वैसे भी भगवान जी तो होते ही अपने भक्तों की मुसीबत को हटाने के लिए। पर इस मूर्ति को हम बेचेंगे कैसे? काम करता हूँ, पहले जाके धतूरा को बताता हूँ, फिर देखते हैं कि भगवान जी का कैसे क्या करना है। आखिर है तो लक्ष्मी माता ही। माफ करना भोलेनाथ, मैं तो चलता हूँ। बाईस साल का हो गया, अभी तक एक मोटा हाथ नहीं मारा। पता नहीं अमीरी कब आएगी। पता नहीं ये छिलनी कब आएगा। इतना समय हो गया। अबे ओए धतूरे, हाँ छिलनी, नीचे आ, बोल ना। अबे धतूरे नीचे आएगा तभी तो बताऊंगा। रुक रुक छिलनी, आता हूँ, रुक। अरे झिल्ली निकालना, फंस गया हूँ मैं। अबे तो ऐसा उतरने को कहा किसने था? निकालना जल्दी। साले निकलते नहीं है। बता, क्या न्यूज़ लाया है? सुन, आज मैं मंदिर गया था। हाँ, पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ
पे ना बहुत ज्यादा मोटा माल है। मोटा माल है? हाँ। ऐसा क्या देख लिया तूने? बे तुझे नहीं पता, जो अपना पास वाला शिव मंदिर है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे बहुत सारी सोने की मूर्तियां हैं। सोने की मूर्तियाँ? हाँ। अब तो हाथ मारना पड़ेगा, है ना, मैं भी यही सोच रहा था। पर धतूरे एक दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत है? अरे वो शिव जी का भक्त है ना, अनुज। हाँ हाँ, वो उस मंदिर का चौकीदार है। अरे वो चोरों को और हम जैसे लोगों को मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने देता। तू शांत रह, ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि उसको भनक तक नहीं लगेगी। और अगर वो बीच में आया, समझ रहे हैं ना? चल। कौन है? चोर 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 चोर! अरे हरि, अरे जल्दी आओ! चोर चोर! अरे क्या हो गया अनुज? अरे चोर आए थे। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ, भोले बाबा की दया से सब ठीक है। हाँ, आज सब ठीक है। आज तो उनको मौका नहीं मिला चोरी करने का। अगर कल दोबारा आए, कल तो वो चोरी कर ले जाएंगे ना, तब क्या करोगे तुम? अरे कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान होती हो। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो अभी। अरे पर यहाँ पर चौकीदारी कौन करेगा? अनुज, ऐसा कर, तू चला जा साथ में, आज पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। पर भैया। अरे तू चला जा, आज मैं पहरेदारी कर लूंगा। हाँ चलो, तुम चलो अभी। चलो। धतूरे, देख गांव वाले तो नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है। अबे जरा, तू तो कह रहा था कि तू उसे देख लेगा, और जब वहां पे गांव वाले आ गए तब तू भाग के आ गया। अरे तूने देखा नहीं, गांव वाले सारे लाठी डंडे लेने के आ गए थे। वो मारना शुरू करते ना तो हम आज ही पाताल लोग पहुंच जाते, नरक में भी जगह नहीं मिलती। पता है तुझे, हमारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो अनुज है। अब हमारा एक ही निशाना रह गया, वो अनुज। अब पहले उस अनुज का खात्मा करना है, फिर उस मूर्ति को चुराना है। इस बार हमें बेहद चालाकी से जाना है, और पहले उस अनुज से अपना बदला लेना है। अब तू सही समय का इंतजार कर, उस सही समय आने पर हम पहले उसका खात्मा करेंगे, फिर मूर्तियां चुराएंगे। फिलहाल तो भी छुप जाते हैं, हाँ चल चल, गांव चल। वाले ना देख लें। चल। काम मैं करूं और सोए यहाँ पे रहूं। मैं कितनी बार बोला है कि ये काम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन नहीं, मेरी तो कभी तुमको सुननी ही नहीं है। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी महंगी सोने की मूर्तियां हैं वहां पर। अगर कल को चोरी हो जाती तो सारा इल्जाम तुम पे आता। क्या करते फिर तुम? कहाँ से भरते इतने पैसे? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। फिलहाल तो मेरी जिम्मेदारी है उन मूर्तियों की सुरक्षा करना। अरे वो सब तो ठीक है, वो सब मैं समझती हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी है मंदिर की सुरक्षा करना,
लेकिन मेरी भी तो समझो, अगर कल को चोरी हो जाती तो तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाते? कोई तुम पे झूठा इल्जाम लगा देता तो? हाँ, तुमने तो बोल दिया कि भोलेनाथ है, संभाल लेंगे, लेकिन भोलेनाथ थोड़ी आएंगे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण देने और तुम्हारी उन मूर्तियों की रक्षा करने। हाँ आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आएंगे अपने भक्त के लिए। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी बात समझ में तुम्हें तो कभी आती नहीं है, अपनी चलानी है बस। अरे अरे छिल्ली, हाँ, तू तो कह रहा था इसी रास्ते से आता है, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। आता तो इसी रास्ते से है, मंदिर से वो। अब देखते हैं, क्या पता आज थोड़ा देर से निकला हो। अगर आज समय से नहीं आया ना वो, तो तेरी खैर नहीं है। ओए, आ गया आ गया आ गया। आ गया ना? तैयार हो जा। तैयार हो जा। हाँ हो जा हो जा। आज तो ना कोई गांव वाला है और ना ही इसका भोला। हाँ, आज तो इसका भोला भी नहीं बचा पाएगा इसको। देखते हैं आज इसे कौन बचाएगा। चल आजा। अरे अनुज, अनुज, उठो उठो, समझ लो अपने आप को। अरे श्यामा, उठो उठो। कौन थे ये लोग? अनुज, अरे श्यामा, जरा जल्दी इधर आ। श्यामा, आज फिर आ गया गाँव वाला। पर कोई नहीं, हमने उसे इतना तो मार ही दिया है कि उसमें मजबूरी में अस्पताल जाना ही पड़ेगा। और अगर वो अस्पताल जाएगा तो आज चौकीदारी कौन करेगा? आज सुनहरा मौका है भाई, आज ही की रात है हमारे पास। छिलनी, आज हाथ साफ कर देते हैं। चल चल। हमने आपको मना किया था ना कि मत कीजिए ये काम, छोड़ दीजिए चौकीदारी का काम। उस मंदिर में इतना सोना है, कोई भी चोर आएगा, किसी की भी नियत फिसलेगी। लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं माने, और देख लिया ना आपने क्या हुआ आपके साथ। अरे क्यों परेशान होती हो? आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मेरे भोले बाबा की वजह से। वो सब संभाल लेंगे। और तुम दोनों यहाँ पर हो तो मंदिर में कौन है? नहीं, तुम दोनों मंदिर में जाओ, वहां सुरक्षा करो उन मूर्तियों की जिनके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है। जाओ, यहाँ मेरे लिए डॉक्टर है ना, जाओ तुम दोनों। पर हम नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम दोनों को जाना होगा, तुम्हें मेरी कसम। जाओ, वो चोर कभी भी आ सकते हैं, वहां चौकीदार का होना बहुत जरूरी है। जाओ भैया, इसे लेकर जाओ। ठीक है अनुज, तुम अपना ध्यान रखना, हम दोनों मंदिर में जाते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, अपने भक्त की लाज रखना। हे शंभू, ओम नमः शिवाय। इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रहा है?
मैं यहाँ कैसे आया इससे मतलब मत रखो, बस ये याद रखो आज के बाद इस मंदिर के आसपास दिखना भी मत, और अनुज से पंगा ना लो तो ही बेहतर होगा। ज्यादा नहीं बोल रहा, खत्म कर इसको, चल। देख मत जाना दोबारा यहाँ। अरे ये तो वही दोनों हैं जिसने अनुज की पिटाई की थी। अरे ये तो मंदिर की तरफ से आ रहे हैं। कहीं मंदिर में वो कौन है? अरे ये तो अनुज है। हाँ हाँ अनुज ही लग रहा है। लेकिन अनुज यहाँ कैसे? अरे अभी तो यही था अनुज। लेकिन अनुज तो वहाँ अस्पताल में है ना? फिर यहाँ कौन था? तुमने भी देखा अभी अनुज? समझ गई, हाँ समझ गई मैं। अनुज सही कहते थे। भोले बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। और आज देखो मंदिर में चोरी होने वाली थी, पर भोले बाबा ने खुद अनुज का रूप धारण करके चोरी होने से बचाई। हे भोले बाबा, तेरी महिमा अपरंपार है। मैं जान गई कि तू अपनी भक्तों की रक्षा जरूर करता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैं ये नहीं समझ पाई कि मेरे पति जिससे इतना प्रेम करते हैं, जिसकी इतनी पूजा करते हैं, वो स्वयं भी मेरे पति से उतना ही प्रेम करते हैं, उनकी भी उतनी ही रक्षा करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं जानती हूँ कि अवश्य आप आए हो। आप ही हैं वो जिसने आज अनुज का रूप लेके इस मंदिर की रक्षा की है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हे भोलेनाथ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। अनुज, अब तबीयत कैसी है? सब ठीक है भोले बाबा की कृपा से। आज जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से बेहतर नहीं। क्या हुआ भैया? तुम्हारे कहने पर जब हम मंदिर में गए तो हमने देखा वहां पर जो दो चोर तुम पे हमला किया था, वही चोर दोबारा मंदिर में आए क्या? और हमारी आंखों के सामने भागते हुए गए। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े मैं ना कहता था भैया मेरे भोले बाबा जरूर आएंगे। वो आए, अपने भक्त की लाज रखने आए। हे भोले बाबा, तुम महान हो, तुमने अपने भक्त की लाज रख ली।
हर हर महादेव। हाँ अनुज, तू वास्तव में शिव जी का परम भक्त है। और हाँ अनुज, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। तुम्हारी परम भक्ति को देखकर पंचायत ने निर्णय किया है कि तुम उस मंदिर के मुख्य पुजारी बनके रहोगे। और शायद सबकी नजरों में तुमसे बेहतर और कोई नहीं। सब भोलेनाथ की माया है भैया, सब उसकी माया है। ओम नमः शिवाय। ओह, एक भक्त के आह्वान पर जब स्वयं कैलाशपति चौकीदारी करने पर उतर आए तो भक्ति का मान और भी बढ़ जाता है। देवी, भक्त ही मेरा श्रृंगार और उनकी सेवा ही मेरा वास्तविक गौरव। यदि मेरा रूप, मेरी शक्ति और मेरा वैभव किसी एक सच्चे हृदय की पीड़ा न हर सके तो ये शिव तू किस काम का? धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं।